हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 3 के बारे में, जो कि सभी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से इंटरनेट मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए वो कायदे से बहुत पहले बन जाने चाहिए थे। आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के बाद अब सरकार को यह देखना होगा कि उनकी सही तरह पालन हो। इस मामले में सजग रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि तकनीक में बदलाव होते रहते हैं और कई बार वे पुराने नियम कानूनों को निष्प्रभावी साबित कर देते हैं। स्पष्ट है कि समय के साथ दिशा निर्देशों में संशोधन परिवर्तन की अपेक्षित है। इस अपेक्षा को पूरा करने के साथ सरकार को इसे लेकर भी सतर्क रहना होगा कि OTT समेत हर तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों की ना तो मनमानी व्याख्या करने पाएँ और ना ही उनसे बच निकलने के छिद्र तलाशने पाएँ। यह मानने का कोई कारण नहीं कि ये प्लेटफॉर्म नियम कानूनों के दायरे में रहकर काम करने के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे। आमतौर पर ऐसे प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देकर अपने ही चलाते हैं, लेकिन पहली बात तो यह कि अभिव्यक्ति की आज़ादी असीम नहीं और दूसरे इसे तय करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता जो खुले तौर पर दोहरे मापदंड अपनाते हैं। आज यदि फर्जी खबरों की बाढ़ सी आई हुई है तो इंटरनेट मीडिया के कारण ही वह इन खबरों का गढ़ भी है और स्रोत भी। पैराग्राफ, भले ही विभिन्न प्लेटफॉर्म यह दावा करते हों कि वे फर्जी खबरों के खिलाफ सक्रिय रहते हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट है। उनका यह दावा भी फर्जी ही है कि वे झूठ फैलाने और बैर बढ़ाने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सच यह है कि वे ऐसे तत्वों को संरक्षण देते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि कई बार वे ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार भी कर देते हैं। अभी हाल ही में ट्विटर ने सरकार के निर्देश का ही भी उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, जो आपत्तिजनक हैशटैग का सहारा लेकर बेशर्मी के साथ लोगों को भड़काने में लगे हुए थे। इसके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ ली गई है। स्पष्ट है कि उन्हें इससे मतलब नहीं कि यह आज़ादी जिम्मेदारी की भी मांग करती है। ऐसे बेलगाम प्लेटफॉर्म नियम कानूनों के दायरे में ही लाने जाने चाहिए। झूठ और अफवाह फैलाने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। जिम्मेदारी का निर्वाह करने की व्यवस्था बनाने का यह मतलब भी नहीं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जैसे कदम भारत में उठाए जा रहे हैं, वैसे ही दुनिया के अन्य देशों में भी उठाए जा रहे हैं। पैराग्राफ, खतरों की घंटी सुनाई
नहीं देती, उसे महसूस करना पड़ता है। कोरोना संकट के बाद जनजीवन सामान्य होने के शोर में ऐसा ना हो कि कहीं उस घंटी की आवाज़ अनसुनी रह जाए जो लखनऊ व प्रयागराज के कुछ स्कूलों में बजी है। इन स्कूलों के कई बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और इसके बाद एहतियाती कदमों की कवायद तेज की गई है। जाहिर है कि कोरोना संक्रमण का संकट अभी भी टला नहीं है, इसलिए अभी सावधानी बरतनी जानी चाहिए। सरकार ने अपने स्तर पर जो स्कूलों में फोकस टेस्टिंग शुरू कर दी है और 15 दिन का अभियान भी शुरू कर दिया है, लेकिन सिर्फ इतने से ही बात नहीं बनेगी। ज़रूरी है कि लोग अपने स्तर पर सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और ऐसा ना करके वालों को भी सचेत भी करें। कोरोना से मुकाबले में यदि यूपी की रणनीतियों और प्रतिबद्धता की पूरे देश में प्रशंसा हुई है तो निश्चित रूप से इसका श्रेय सरकार को जाता है, लेकिन उन आदमियों के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता जिन्होंने पूरी तरह कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया, लेकिन वर्तमान में शक्ति भी कुछ कम हुई है और लोग भी उदासीन हुए हैं। यह उदासीनता किस स्तर पर, इसके लिए यूँ भी समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायकों तक से भी अपील करनी पड़ी कि वे मास्क ज़रूर लगाएं। बात यही नहीं है, कोविड संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना भी सामाजिक दायित्व है और इसके लिए लोग खुद पहल करेंगे तो अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। इसकी अगुवाई स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों को करनी है। यह विडंबना ही है कि 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों में अभी भी 20% ने वैक्सीन नहीं लगवाई है और फ्रंट लाइन वर्करों का भी यही हाल है। यदि यही लोग टीका लगवाने से पीछे हटेंगे या इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो लोगों का मनोबल टूटेगा और वे स्वतः इसके लिए आगे बढ़ने से परहेज करने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह वीडियो देख सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।